I don't compare myself to others. I focus on my own journey. I just want to be the best version of myself. This mindset allows me to be free from the pressure to compete and to focus on my own growth and happiness. I don't need to prove myself to anyone. हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड। मेरे कुछ दोस्त हैं इधर ओमान में, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा उनके साथ नॉलेज शेयर किया जाए क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड। वो इंटरेस्टेड हैं इसमें करने के लिए, इसके ऊपर वर्क करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाता हूँ ताकि उनके साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद मेरी फैमिली मेम्बर्स और मेरे यार दोस्त और जहाँ कहीं पे भी उर्दू और हिंदी को समझने वाले लोग हैं, उनको इससे शायद कोई फ़ायदा पहुँच जाए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि मैं कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ। मैं तो प्योरली 100% एक आईटी एक्सपर्ट हूँ। ओमान आने से पहले पाकिस्तान में 18 साल मैं अपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। 18 साल काम किया मैंने वो पाकिस्तान में, और 12 साल से ओमान में इस ऑफ़िस में जहाँ मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ एज़ आईटी मैनेजर जॉब कर रहा हूँ 12 साल से। तो 18 साल पाकिस्तान में, 12 साल ओमान में, टोटल 30 ईयर्स, 30 साल से मुसलसल मैं आईटी की फ़ील्ड में हूँ। और यही मेरी 100% मेरी एक्सपर्टीज़ सारी ये इसी से रिलेटेड है। बट मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, एक भूख होती है, एक प्यास होती है, थ्रस्ट होती है कि हाँ, कुछ नई चीज़ सीखने की ना मुझे जस्तजू रहती है, एक तलब रहती है। तो मैं मतलब एक ही जैसा सब कुछ चलता रहे तो मैं बोर हो जाता हूँ। तो उसी के पेश नज़र पे मैंने क्या कहते हैं, मैं देखता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है, किसकी धूम है, तो मैं उसके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करता हूँ। कहीं से भी मिले, वो बुक्स के ज़रिए मिल जाए, वो मुझे अपना यूट्यूब की वीडियोज़ के ज़रिए मिल जाए, या लोगों से डिस्कशन करके मिल जाए। हाँ जी, आप भी सोच रहे हो एकदम से ये मंज़र ही बदल गया। वो जैसे मीम है ना, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए तो असल में फ्राइडे सैटरडे मेरा ऑफ होता है। कल फ्राइडे था, मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा था तो बीच में मुझे कॉल आ गई, तो उसके बाद फिर मुझे मौका नहीं मिल सका, मैं कंटिन्यू नहीं रह सका। तो आज दोबारा ऑफिस आया हूँ उसको कंटिन्यू करने के लिए। और सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो वीडियो मैंने बाद में जाके देखी, तो उसमें मेरा ये गिरबान जो है वो खुला रह गया, जो बहुत गैर अखलाकी सी हरकत है। तो उसके लिए माज़रत। मैं वो फिर भी उसको कट नहीं कर सका, साथ जोड़ दिया कि वो 2 मिनट का है, चलो इतना तो बेयर होता है। अगर वो कंटिन्यू रहता, जब तक ये वीडियो जब भी ये मैं एंड करूँगा, 20 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, जो भी है, तो वो बहुत अजीब लगता। ठीक है, तो बात ये हो रही थी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग की। तो मैं बिल्कुल क्या कहते हैं, ये बताते हुए हेजिटेशन फ़ील नहीं करूँगा कि ये मेरी फ़ील्ड नहीं है, ना मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, ना मेरा इसमें कोई एक्सपीरियंस है। सिर्फ़ और सिर्फ ये देखने के लिए और ये वीडियो शूट करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए भी कि ये कैसे काम करती है, मैंने 2 दिन बाइनांस के ऊपर स्पेंड किए। इसके अंदर देखा ये स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग ये कैसे होती है। वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस गेन करने के बाद 2 दिन का सिर्फ, यानी लोग 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल का एक्सपीरियंस आगे शेयर करते हैं, मैं सिर्फ 2 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा प्रैक्टिकली। वो इस वजह से कि देखने के लिए, हाँ भाई वर्क कैसे करती है, ताकि फिर बंदा समझाने में आसानी हो जाती है। हाँ, उससे पहले जैसे मैंने बताया, मुझे शौक़ है मार्केट में जो भी चल रहा हो तो उसके बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, फैमिली सारी पाकिस्तान में। तो अनप्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वॉल्व रहने से बेहतर है, नेगेटिविटी की तरफ इन्वॉल्व होने से बेहतर है कि बंदा पॉजिटिव वे में रह के आप कुछ नॉलेज गेन करते हो, टाइम पास अच्छे तरीके से आप करते हो। ठीक है, तो इसी वजह से फिर मैं देखता था ये मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है, स्टॉक चेंज हो गई, फॉरेक्स एक्सचेंज हो गई, और आपका कमोडिटी की ट्रेडिंग हो गई, या क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो मैं कहता था यार ये कैसे काम करती है। तो उसके बारे में मैं बुक्स पढ़ता था टाइम पास करने के लिए। तो उस बुक्स में फिर मुझे पता चला फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो मतलब थ्योरी बहुत पढ़ ली मैंने, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जब मेरे इधर ओमान में जो दोस्त हैं, उन्होंने कहा कभी थोड़ा टाइम स्पेंड करें, मुझे सिखाइए क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे होती है, तो मैंने सोचा चलें उसके लिए पहले थोड़ा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस तो कर लिया जाए, ताकि मैं उनको समझाने में मुझे आसानी हो। तो मेरे पास ऑलरेडी एक बाइनांस का अकाउंट बना हुआ था, काम नहीं मैं उसके ऊपर कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो देखिए, जब हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करें, आपने जब क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी होती है तो आपको एक अकाउंट बनाना होता है डिजिटल एक्सचेंज के ऊपर। वो बेशुमार हैं, उनमें जो फेमस है बाइनांस है, फिर बिटगेट है, और बेशुमार है, मुझे उनके नाम भी नहीं आते क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं है और ना मैं ये करता हूँ। तो
आपको सबसे पहले बाइनांस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसे वेरीफाई करना पड़ेगा जैसे मैंने बनाया हुआ है। तो फिर उसके बाद आपको पैसे चाहिए। वहाँ पे आपको ये पेपर करेंसी नहीं चाहिए। लाइक अगर मेरे पास जो पाकिस्तानी रुपीस हैं, इंडियन रुपीस किसी के पास हैं, बांग्लादेशी टका है और अमेरिकन डॉलर हैं या जो भी पाउंड वगैरह हैं, वो उस तरीके से हम जब जाके बाहर मार्केट में कोई भी बाय करते हैं तो वो करेंसी के थ्रू करते हैं या अपने एटीएम कार्ड के ज़रिए करते हैं। तो इसी तरीके से इसी एक्सचेंज के अंदर आपको USDT चाहिए होते हैं। USDT भी एक डिजिटल करेंसी है, जैसे आपका US डॉलर होता है, इसकी प्राइस भी इक्विवेलेंट वैसे ही होती है। ये स्टेबल करेंसी है, इसके ऊपर लोग ट्रेडिंग नहीं करते क्योंकि स्टेबल है। ये एक पॉइंट ऊपर जाता है, एक पॉइंट नीचे आता है, इतने इससे आप दूसरे कॉइन्स बाय कर सकते हैं। ये आपको इसलिए चाहिए होता है। जब आप अपना बाइनांस के ऊपर अकाउंट बना लेंगे तो वहाँ आपको दो किस्म की ट्रेडिंग नज़र आएगी। एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरी होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होती है। उससे पहले आपको पैसा कैसे आपके पास आना चाहिए USDT, वो बता दूँ। इसी के अंदर एक ऑप्शन होती है P2P। उसमें आप जब जाते हैं तो वहाँ पे लोग अपने USDT सेल कर रहे होते हैं, जिन्होंने वो कॉइन की ट्रेडिंग से कमाए होते हैं। तो USDT यानी जब जो भी कॉइन में आप ट्रेड कर रहे होते हैं, जब उसे बेचते हैं तो USDT की फॉर्म में आपके पास पैसा आता है, वो आपके वॉलेट में होता है। फिर आप वो USDT बेच के अपनी करेंसी में पैसा लेते हैं। जहाँ पे भी आप हैं, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे भी उस करेंसी में आप पैसा अपने बैंक में ट्रांसफ़र करवाते हैं। फिर आप उससे जो भी मौज मस्ती करनी है या जो अपने काम करने हैं पॉजिटिव, वो सब काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको USDT चाहिए। आप P2P में चले गए, वहाँ जाके आपने देखा, जैसे मैं पाकिस्तानी तो मैंने देखा हाँ अभी कौन है ऐसा जो पाकिस्तानी करेंसी में डील कर रहा है, तो या वो ओमान की करेंसी में डील कर रहा है, जिसमें भी वो जो बंदा भी जहाँ जिस कंट्री में रह के भी ये काम कर रहा होगा। तो मैं देखूँगा वहाँ होंगे पाकिस्तानी, फिर मैं उनको कहूँगा जी मुझे 10 USDT चाहिए। वैसे तो बहुत स्मॉल अमाउंट है बट चलो, तो वो कहेंगे ठीक है, इतने पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं मुझे मेरे बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र कर दो मेरे बैंक में। वो मुझे अकाउंट नंबर देगा, या पाकिस्तान में जैज़ कैश वगैरह भी चलता है। तो वो मुझे जो भी प्रोसीजर बताएगा मैं उसको फॉलो करते हुए उसको जितने में 10 USDT में बाय कर सकता हूँ उतने पाकिस्तानी रुपीज़ उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा। जब उसको पहुँच जाएंगे तो फिर वो मेरे अकाउंट में, बाइनांस के फंडिंग वाले अकाउंट में, बाइनांस में 3 वॉलेट होते हैं, सॉरी अकाउंट कह रहा हूँ, 3 वॉलेट होते हैं। एक फंडिंग वॉलेट होता है, दूसरा स्पॉट वॉलेट होता है, तीसरा फ्यूचर वॉलेट होता है। ठीक है, तो अब जाहिर है आपने फंडिंग में सबसे पहले मेन पैसा आपका फंडिंग में आता है। ठीक है, तो आपने जब मैंने वहाँ पे 10 USDT बाय किए, उसने मुझे ट्रांसफ़र कर दी। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम सबसे पहले उसे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर उसने हमें USDT वापस ना दिए, मेरे अकाउंट में ना डाले, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये एक्सचेंज जो आपकी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है, वो उसका अकाउंट फ्रीज़ कर दी फ़ौरन जब आपने उसकी कंप्लेन कर दी ड्यूरिंग चैट आपकी, जब उससे कन्वर्सेशन हो रही थी, मुझे इतने USDT चाहिए, और जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके वो आप उसे पैसे देते हैं और वो आपके अकाउंट में USDT देता है। जॉब डन ऐसे। अब आपके पास 10 USDT आपके फंडिंग वॉलेट में आ गए। अब आप फैसला करेंगे यार आपको किस किस्म की ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है या स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, पहले मैं स्पॉट ट्रेडिंग बता दूं कि ये तो बेसिकली नीट एंड क्लीन है। अगर बीइंग अ मुस्लिम बात करूं तो उलमा कराम भी इसकी यहाँ तक की तो इजाज़त देते हैं कि आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी लोग जो नॉन मुस्लिम भी देख रहे हैं उनको तो इससे कंसर्न नहीं होगा कि ये क्या है, हमारे लिए थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती हैं। वो बेहतर जानते हैं उनके रिलीजन को फॉलो करते हुए कि उनके लिए क्या लिमिटेशंस हैं, पर हमारे लिए ये लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज़ हैं, सर्टन बाउंड्रीज़ हैं कि आपने वो क्रॉस नहीं करनी। लाइक हलाल और हराम को फॉलो करते हुए कि जो चीज़ हराम है आपने उससे हद्दुल इम्कान पूरी कोशिश करनी है वो हराम काम की तरफ आप ना जाएँ, वो ठीक है, जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी आप मोल लें, और ये सारा कुछ और आपके भले के लिए होती हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो मैं रिलीजन को हटा के एक बात कर रहा हूँ कि अभी स्पॉट ट्रेडिंग पे आते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग, जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो अपने फंडिंग वाले वॉलेट में जो मैंने 10 USDT ख़रीदे थे वो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा स्पॉट वॉलेट के अंदर। ठीक है, स्पॉट वॉलेट के अंदर जब वो चले गए, अब मैंने देखना है मार्केट में क्या चल रहा है। वहीं पर एक्सचेंज में सारे कॉइन्स की लिस्ट आई हुई होगी, थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स होंगे वहाँ पर। टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा बिटकॉइन BTC, वो तो 90,000 US डॉलर का एक हुआ है, बल्कि 100K को भी टच कर गया, यानी कि 1 लाख US डॉलर को। तो वो फिर उसके बाद इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, XRP, ऑल्ट कॉइन और बहुत बेशुमार। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या नज़र आएंगे, कॉइन नज़र आएंगे, ऑल्ट कॉइन नज़र आएंगे, मीम नज़र आएंगे, वो सब उनकी सेल परचेज चल रही होती है। जो प्रॉपर कॉइन है जो बहुत महंगे हैं वो तो हज़ारों में हैं, कोई $300 का है, कोई इससे नीचे $200 का है, कोई $5 का, कोई $1 का, और कोई $1 से भी नीचे की अमाउंट में है, यानी कि वो $1/2 का या $0.25 का, इस तरह करके।
तो वो आपने जब देखते हैं, पहले तो आप देखते हो किस में मोमेंटम चल रहा है। स्पॉट ट्रेडिंग में आपको सिंपल सा ये है कि आपने कोई भी कॉइन जो आपको समझ आया, आपने अपने $10 का जितनी भी अमाउंट थी वो आपके पास आ गया स्पॉट वॉलेट में, आपका सबसे पहले आपने पेयर बनाना होता है, सॉरी, यानी अगर आपने कोई कॉइन ख़रीदना है, मैं XRP की बात करूँ, मैं XRP एक कॉइन है, मैंने वो ख़रीदना है, उसकी जो भी मार्केट में इस वक्त प्राइस चल रही होगी, तो मैं अपने स्पॉट वॉलेट से सबसे पहले उसका पेयर बनाऊंगा। XRP का USDT के साथ पेयर बनाऊंगा, क्योंकि मैं USDT के साथ उसकी ट्रेड कर रहा हूँ ना, मेरे पास USDT है, तो USDT के साथ XRP का पेयर बनाने के बाद अब यहाँ पे मैंने XRP को देखना है मार्केट में इस वक्त क्या रेट चल रहा है, जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बाय करना। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है मार्केट के ऊपर रख के, मार्केट को सिलेक्ट रखें, आप उसको बाय कर लें, अमाउंट डालें 10 USDT, यानी 10 USDT का आपने XRP खरीदना है, तो मार्केट रेट जो चल रहा होगा करंट उसी पे आपका वो फ़ौरन बाय हो जाएगा। और वहाँ एक ऑप्शन होती है लिमिट की। लिमिट में ये होता है कि अगर मार्केट का रेट 2.5 चल रहा है, $2.5 का एक XRP, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने सोचा 2.5 का है तो 10 के मेरे पास आ जाएंगे 4 XRP। तो आपने सोचा यार ये 2.5 से नीचे भी आ सकता है, मार्केट इसका ऊपर नीचे हो रही है, तो जब चार्ट आपने उसका देखा तो आपने सोचा ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, तो मैं चलो 2.1 या $2 इसकी प्राइस जब हो जाएगी तो ये बाय हो जाए ऑटोमेटिकली। तो हम वहाँ लिमिट सेट कर सकते हैं कि $2, तो उसको पता चल गया एक्सचेंज को कि जब $2 प्राइस नीचे गिरती गिरती $2 को टच करेगी तो $10 के आपके वो XRP बाय हो जाएंगे, वो एक्सचेंज की तरफ से आपके ऑटोमेटिकली, वो आपका ऑर्डर लग गया कि आपने यानी कि एक्सचेंज को कह दिया कि ये मेरा ऑर्डर है, जब इसकी प्राइस नीचे गिर के आएगी $2 तक तो ये बाय हो जाए, और मार्केट रेट पे जो चल रहा होगा आप सिलेक्ट करके बाय करेंगे, फ़ौरन बाय हो गया, आपने मार्केट पे रख के बाय कर लिया जितने का भी था। $10 का आपके XRP $10 से कन्वर्ट होकर XRP बन गए और XRP आपके स्पॉट वॉलेट में आ गए। अब आपकी लक है कि आपका वो, जब आप उसको टेक्निकल एनालिसिस, उसका जो चार्ट होता है वो खोलेंगे, तो वहाँ पे उस चार्ट में, या टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा बता दूँ वरना समझना ज़रूरी है, उसमें हर कॉइन का एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसका वहाँ पे ओपन करेंगे तो एक चार्ट ओपन होता है, वहाँ पे ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स, वो जो ग्रीन और रेड कलर का चार्ट होता है ना, उसको आप कैंडल्स बोलते हैं। तो ये दो कलर आपने जहन में रखने हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन जो होता है वो होता है बायर्स होते हैं, जो रेड कलर होता है वो सेलर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और होता है मोमेंटम, आपने चेक करना होता है, मार्केट अप ट्रेंड है, ट्रेंडिंग होती है मार्केट, एक अप ट्रेंड होती है, एक डाउन ट्रेंड होती है, और एक साइड वे चल रही होती है। जो अप ट्रेंड होता है ना, ऊपर जा रहा है, तो वो ग्रीन बायर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो ग्रीन जो होता है, या वो उसको हम बुलिश कहते हैं, वो बुल होता है। जो बायर होते हैं वो बुल होते हैं, जो सेलर होते हैं वो बेयर होते हैं, ठीक है। तो मार्केट अगर डाउन है तो मार्केट बेयरिश है, ठीक है, वहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा है। और अगर मार्केट बुलिश है, ऊपर जा रही है, ग्रीन कलर की कैंडल्स बनती जा रही हैं, तो मार्केट बुलिश है और वहाँ पे बायर ज़्यादा है। तो एक बात और कि बायर जो होते हैं वो समझ लीजिए, मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डिमांड, दूसरी होती है सप्लाई। आपकी क्या डिमांड है, वो कौन उसको सप्लाई कर रहा है, तो डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में डिमांड जो होती है वो आपका बायर होता है, और जो सप्लाई होती है वो आपका सेलर होता है। तो यानी एक खरीद रहा है और एक बेच रहा है, तो खरीद रहा जो है वो आपकी डिमांड है, जो बेच रहा है वो आपकी सप्लाई है। तो एक ये इन दोनों में तवाज़ुन होता है, तो ये बराबर चल रही होती हैं। जब डिमांड ज़्यादा होती है, बायर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस चीज़ की प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर उठना शुरू हो जाती है। जब सप्लाई ज़्यादा आ जाती है, सेल करने वाले ज़्यादा आते जाते हैं, तो वो प्राइस नीचे प्रेस होना शुरू हो जाती है। आपने XRP ख़रीद लिया, स्पॉट वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है, अब जब उसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू होगी, आपने देखा यार ऊपर जा रही ऊपर जा रही, जहाँ तक आपको लगा यार सफिशेंट, बस इतना बहुत है, कभी इसके बाद गिर जाए तो मैं बेच देता हूँ, तो आप उसको बेच देंगे, तो आपको उतना प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरे एंड पे अगर आपने बाय किया, 2.5 उसकी प्राइस थी उस वक्त जब आपने बाय किया, तो वो ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरना शुरू हो गई, नीचे गिरी है, 2.1 पे आ गई, 2 पे आ गए, $1.5 $1, आपको नुकसान होता जा रहा है। और वो नुकसान शो हो रहा है, बट वो होगा नहीं उस वक्त तक जब तक आपने उसको होल्ड किया हुआ है। आपने सोचा यार मेरा कौन सा इससे घर चल रहा है, अभी मेरा तो दूसरा काम है, ये तो एक साइड पे बिजनेस है, पड़ा रहने दो, कल को मोमेंटम आएगा मार्केट में, ये कॉइन दोबारा ऊपर चला जाएगा, हो सकता है लोगों ने इस कॉइन से निकाल के दूसरी, जो स्मार्ट मनी वाले लोग हैं, इन्वेस्टर्स बड़े बड़े, उन्होंने बिटकॉइन में या इथेरियम में उस जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया, जब वहाँ से निकालेंगे ऑल्ट कॉइन के पास आएंगे तो इसकी मार्केट भी ऊपर आ जाएगी। ये होते हैं टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट को देखना, इधर उधर देखना, फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ काम करता है। तो फिर आप देखते हैं, वेट करते हैं कि मैं यार क्यों नुकसान उठाऊँ, तो आप जब वेट करते हो कि आपका घर तो इससे चल नहीं रहा, दूसरी जॉब आपकी है, तो जब ये वापस मार्केट ऊपर उठना शुरू होती है, आप बाद में बेच देते हो। तो स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है कि आप
अपनी मर्ज़ी से, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है बेच दो, लॉस हो रहा है होल्ड कर लो, वापस आएगा तो बेच देना, नहीं तो बाज़ लोग वहाँ स्टॉप लॉस लगा देते हैं। वो कहते हैं कि यार मैं नीचे जब मार्केट गिरे और वहीं खड़ी रह जाए 1-2 महीने 3 महीने या साल तक मेरा पैसा फंसा रहेगा, तो बेहतर है कि जब मैंने लिखा है मैंने 2.5 का बाय किया, वो ऊपर जाने के बजाय, ऊपर जाता तो प्रॉफिट होता, ऊपर जाने के बजाय जब वो नीचे जाए और वो $2 तक अगर आ जाए, तो यानी नीचे गिर जाए 5.5% नीचे गिर जाए, तो वहाँ पे उन्होंने SL लगाया होता है, स्टॉप लॉस, सॉरी फंबल हो गई, स्टॉप लॉस लगाया होता है। उससे ये होता है कि वो कहते हैं अगर $2 नीचे आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली बिक जाए, तो कम से कम मुझे ये आधे डॉलर का ही नुकसान होगा, वो ये सोचते हैं एक कॉइन के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ होता है। और बाज़ लोग नहीं लगा के रखते, उनका मतलब जितना मर्जी नीचे जाए मुझे तो परवाह नहीं है, कभी तो वापस आएगा, ऊपर उठेगा मैं बेच दूंगा, दैट्स इट। ये होगा स्पॉट ट्रेडिंग, तो यहाँ पे आके काम चल जाता है। अब आ जाए फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत टेक्निकल चीज़ है और इसके अंदर मैं बता दूं रिस्क इन्वॉल्व है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। वैसे तो ओवरऑल ही ये क्रिप्टो ट्रेडिंग की जो मार्केट है वो बहुत वॉलेटाइल है, क्या आप उसको कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी मोमेंटम आता है ऊपर चली जाती है, कभी भी नीचे गिर जाती है और कभी भी साइडवे चलना शुरू हो जाती है, जिसे कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं, बस सिर्फ ना ऊपर ना नीचे, ऐसे 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 साइड चलना शुरू होती है, काफ़ी देर तक वो स्टक रहती है मार्केट उसमें। और ये सारी गेम जो है ना, असल में जो है वो स्मार्ट मनी का काम है। वो स्मार्ट मनी जो इंजेक्ट करते हैं ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, आपके वो बैंक हो गए, इन्वेस्टर हो गए बड़े बड़े, जिनके पास खरबों रुपए डॉलर्स हैं, अरबों खरबों पैसा है, तो वो लोग इसमें जब पैसा इंजेक्ट करते हैं ना अपना, और वो भी अब स्मार्टली इंजेक्ट करते हैं। पहले वो करते तो एकदम से मोमेंटम आता था, ग्रीन कैंडल बड़ी सी बनती थी, बंदा कहता तो भाई इतना पैसा आ गया, तो मार्केट ये कॉइन की प्राइस बहुत ऊपर जा रही है, लोग दर फिर वो बाय करने लगते हैं, या जिनके पास होते हैं वो सेल करने लगते, तो वो उनका पता चल जाता था लोगों को टेक्निकल एनालिसिस से। अब वो भी बहुत सियाने हो गए हैं, अब वो भी थोड़ा थोड़ा पैसा इंजेक्ट करते हैं। अगर उन्होंने 1 करोड़ इंजेक्ट करना होता तो पहले वो डालेंगे 5 लाख, थोड़ा आगे जाके इधर जाके 5 लाख, उसको डिवाइड कर देंगे ऐसे करके, ताकि एकदम से मार्केट में ये थरथली ना आ जाए कि यार इतना बड़ा मोमेंटम आ गया। तो ये लोग भी बहुत चालाकी से चलते हैं और चालाकी से पैसा वापस खींचते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, मार्केट नीचे प्रेस हो जाती है। तो इनकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आता है। हम लोग जो छोटे छोटे ट्रेडर बैठे होते हैं, मैं तो वो भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ स्टूडेंट हूँ, सिखा रहा हूँ आपको, मैं तो वो भी नहीं करता। जो ट्रेडर बैठे होते हैं वो आपस में एक दूसरे के स्टॉप लॉस को हंट करते हुए पैसा कमा रहे होते हैं, बस दैट्स इट। अब ये जो बीच में मैं लैंग्वेज ला रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस हो गया और ये सब चीज़ें, यार माफ़ करना, क्योंकि मैं वो जो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा हुआ है वही बीच में मेरे वो मुझसे रहा नहीं जा रहा, बोलना पड़ा है। उनके लिए, जिनके लिए जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे और जो जिनके लिए न्यू है, तो वो शायद कंफ्यूज हो रहे हैं मैं क्या बातें करने लगे, बट अब वो मजबूरी थी, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वो ज़ुबान में आ रहा है, प्रैक्टिकली तो मैं नहीं हूँ इसमें। तो ठीक है, अब आ जाए फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है, पहले सॉरी लंबी वीडियो हो रही है, पर माजरत, मैं इसको काट के नहीं बनाना चाहता, मैं एक ही गो में फिनिश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं वो लोग वीडियो बनाते हैं ना क्रिप्टो ट्रेडिंग पे, जो इसका प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, वो डेली अपनी अपडेट देते रहते हैं, आज ऐसा हो गया, आज ये कमा लिया, आज वो कमा लिया। जैसे पाकिस्तानी वकार ज़का, ऑफ कोर्स वो पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी का किंग माना जाता है, नो डाउट, उसका बहुत है, उसका मैं अक्सर देखता हूँ। उसका टीवी चैनल्स के ऊपर एक दफ़ा उसकी डिबेट हो रही थी उलमाए कराम के साथ, अगर बीइंग अ मुस्लिम मैं बात करता हूँ, उलमाए कराम की और उसकी डिबेट हो रही थी। वो कह रहा था कि ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग मैंने पहले बता दिया, वो तो यहाँ पे उलमाए कराम कहते हैं हलाल है, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग पे कंसर्न्स हैं उलमाए कराम के, उन्होंने कहा कि नहीं ये हलाल नहीं है। फ़कार ज़का ये बता रहा था कि भाई हलाल है, वो अपने तौर पे ये बताना चाह रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ वो डिबेट क्यों हो रही थी और क्या था। फ़कार ज़का एक जगह पे आके ये कहता है कि प्रॉब्लम उलमाए कराम का या उन मुफ्ती कराम का नहीं है जो फतवा देते हैं, प्रॉब्लम उनका है जो अनकम्प्लीट क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, उनको प्रॉपर क्लियर उसकी वो रूट्स बताते नहीं है कि ये किस तरह बेस कर रही है और क्या होती है। तो इसलिए वो जिस तरह का क्वेश्चन कर देते हैं वो उसी तरह का, जैसे वो कहता है कि अगर कोई पबजी गेम खेलता है तो वहाँ नज़र आता है फला बंदा ऐसे 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 कोई नेगेटिव काम कर रहा है, तो वो कहेंगे हो पबजी गेम तो हराम है, नहीं खेलनी चाहिए, वह फ़ौरन फतवा ऐसा लग जाएगा। तो इसी तरीके से ये फ्यूचर ट्रेडिंग का है। तो मैं आपको बताता हूँ जो मैं समझाऊँ इस चीज़ को, ठीक है। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग पहले होती कैसे है। फ्यूचर ट्रेडिंग का बिल्कुल अलग है, ये मैंने जैसे बताया बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। इसको खेलने के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आपको एकदम से डूब भी सकते हैं, एकदम से आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, तो इसलिए ये बहुत रिस्की है। तो शायद इसी वजह से उलमा कराम को जब ये कोई क्वेश्चन ऐसा करता तो वो बता देते हैं कि यार ये चीज़ तो बहुत ख़राब है, यानी हराम है और ख़राब है, और ये यानी कि इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। अब मैं बताता हूँ क्यों यहाँ पे आता है। अब ये होती कैसे है, वो होती इस तरह है
कि अगर मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो जैसे स्पॉट ट्रेडिंग में वॉलेट में मैंने अपने पैसे $10 ट्रांसफ़र किए थे, अब मैं वो वहाँ से निकालता हूँ और मैं अपने इसमें ले आता हूँ, क्या नाम है, फंडिंग वॉलेट में वो 10 USDT में ले आया। अब वहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में जो मेन चीज़ है आपका, वो मैंने बताया ग्रीन और रेड कलर। ग्रीन हो गया बायर, रेड हो गया सेलर, ठीक हो गया। तो उसके साथ ही ग्रीन के साथ बायर के साथ बाय के साथ एक और ओब्लिक आगे लिखा होगा लॉन्ग, रेड के साथ सेल के साथ ओब्लिक लिखा होगा शॉर्ट। तो यहाँ पे फ्यूचर में आपको लॉन्ग और शॉर्ट सुनने को मिलेगा ट्रेडिंग के अंदर क्रिप्टो की। मे बी शेयर मार्केट वाले लोग इसको कॉल एंड पुट बोलते हैं, कॉल ऊपर को, पुट नीचे को। तो मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे गिर रही है, तो आपने प्रेडिक्ट करना होता। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप प्रेडिक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे मार्केट ऊपर गई प्रॉफिट ले सकते हैं, मार्केट नीचे गिर रही है वहाँ पे भी प्रॉफिट ले सकते हैं। अब वो कैसे ले सकते हैं मैं बताता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास 10 USDT हैं। अब आपने सोचा कि मैं XRP, दोबारा उसी की बात कर रहा हूँ, XRP है, अब उसकी प्राइस थी $2.5 का एक XRP, तो $10 के आपको मिल जाएंगे 4 XRP। तो अब आपने देखना है 2.5 XRP की प्राइस है। यहाँ वो चीज़, यहाँ ये नहीं है कि ऊपर ही जाएगी तो प्रॉफिट होगा या नीचे गिरेगी तो प्रॉफिट होगा। डिपेंड करता है कि आपने खेला क्या है, आपने लॉन्ग खेला या शॉर्ट खेला है, यानी कि बाय और सेल। अब लॉन्ग अगर आपने खेला, यानी कि आप 2.5 प्राइस थी XRP की, अब आपने कहा, आपको लगा चार्ट को फॉलो करते हुए, मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए, उसका टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हुए ये एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, वरना आप ब्लाइंड खेलेंगे ना, आप तुक्के से ऊपर जाएगी मार्केट, नीचे गई लॉस, नीचे जाएगी मार्केट, ऊपर गई लॉस, इस तरह तुक्का मारते रहेंगे, तुक्के पे चलते रहेंगे तो कभी प्रॉफिट हो रहा कभी नहीं, वो आप एक वक्त में बिल्कुल आपका वॉलेट ड्रेन आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बट आप टेक्निकल एनालिसिस को भी देखते, और ज़रूरी नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस वाले भी धोखा खा जाते हैं कभी कभी, और ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही 100% उनका परफेक्ट होता होगा। बट इसलिए लोग इसको कहते हैं कि ये थोड़ा सा फील आती है, जैसे जुआ टाइप हो गया कि भाई ऊपर जाएगी, नहीं ऊपर नहीं गई, नीचे गया तो पैसा भी गया, तो ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है, अब आप बताता हूँ लॉन्ग और शॉर्ट कैसे खेलते हैं। अब आपने देखा XRP, आपको लगा कि इसकी प्राइस ऊपर जानी चाहिए, ठीक है, कैंडल्स को देख के कि वो मार्केट क्या बता रही है, आपने कहा ऊपर जानी चाहिए, 2.5 है, तो आपने लॉन्ग खेल दिया, यानी कि आपने अपना $10 उस पर लगा दिया और लॉन्ग के ऊपर कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। अब जब उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर जाती जाएगी 2.5 से 2.6, 2.7, $3, $4 ऊपर जाती जा रही है, आपके वॉलेट में आपका प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है, वो आपका बढ़ता जा रहा है बज़ाहिर। पर उस वक्त तक, जब तक आप उसको एग्जिट नहीं कर देंगे, उस ट्रेड को क्लोज नहीं कर देंगे, अगर वो ऊपर जा रहा है, आपको लगा बस बहुत है इतना प्रॉफिट, आप उसको क्लोज कर देंगे ट्रेड को, आपके पास प्रॉफिट आ गया, दैट्स इट। अगर आप उसे क्लोज नहीं करेंगे और वो बाद में मार्केट दोबारा नीचे गिरना शुरू हुई, नीचे गिरना शुरू, आपने 2.5 का लिया था, उसके बराबर आई, उसके बाद और नीचे 2.3 टू 1.5 और यहाँ आके आपको लॉस हो गया। और यहाँ पे जो आपके वॉलेट में $10 की अमाउंट में जो आपने लिया हुआ था, वो $10 एक, यानी 9 रह गए, 8 रह गए, ऐसे करते करते और वो ज़ीरो हो गए, ड्रेन आउट हो गए, आपका बैलेंस गया, आपके वॉलेट से वो $10 उड़ गए, क्योंकि आपने तो ऊपर लगाया था, लॉन्ग खेला था, बट प्राइस नीचे गिर गई, तो आपकी एक्सपेक्टेशन से के अगेंस्ट नीचे गिर गई, तो अब वो आपका वॉलेट से पैसे ज़ीरो हो गए। तो ये होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट का, यानी कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या होती है, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है लेवरेज की। लेवरेज क्या होती है, एक किस्म का उधार है, यानी कि उर्दू हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो ये उधार होता है। तो लेवरेज यहाँ पे आपको मिलती है कि एक्सचेंज आपको एक लेवरेज देती है कि अगर आप, लेट्स सपोज आपके पास $10 है और आप $10 की ट्रेड करते हैं, तो आपने XRP कितने लिए, 2.5 के हिसाब से अगर हैं तो आपको मिल गए 4। तो यही अगर आपके पास $100 होते तो आपको वो ज़्यादा मिलते, और जब प्रॉफिट होता तो ज़्यादा प्रॉफिट आपके पास आता, ठीक है। तो आप, मार्केट आपको लेवरेज देती है, वो आपको कहती है कि आपको 1x, 2x, 5x, 10x, 20x, इवन 100x, पोर्टफोलियो जितना स्ट्रॉन्ग है उतनी ज़्यादा लेवरेज आपको मिल रही होती है। तो मेरे पास $10 है, मैंने कहा यार मैं 10 के कॉइन जो खेल रहा हूँ, ये सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है, स्पॉट में नहीं होता। मैंने सोचा मैं 10 के जो कॉइन ले रहा हूँ, मैं लेवरेज लेता हूँ, मैं 10x की लेवरेज लेता हूँ, 10x की लेवरेज ले रहा हूँ कि 10 टाइम मेरा पैसा ज़्यादा हो जाएगा वर्चुअली। हकीकत में नहीं होगा, हकीकत में वो $10 ही रहेगा, पर वर्चुअली बाइनांस की तरफ से 10x लिया, यानी 10x की मैंने लेवरेज लिए, तो 10x को मल्टीप्लाई करेंगे आपके ओरिजिनल अमाउंट से, $10 से, तो इज़ इक्वल टू $100। तो आपका $10 जो है वो $100 बन गया। अब उसमें क्या हो गया कि $90 वर्चुअली बाइनांस का आपके साथ अटैच हो गया और 10 आपका है, तो टोटल 100 होगी। आपका वॉल्यूम जो साइज़ है प्राइस का, अमाउंट का, वो बन गया $100, एक्चुअल में आपके पास है $10। अब आप
आपने वो लेवरेज ली तो वहाँ पे एक चार्ट फॉर्म हो जाएगा। वो चार्ट को अगर आप देखते हैं तो आपको वो नज़र आएगा साइज़, यानी जो साइज़ है वो दिखा रहा होगा 100, क्योंकि आपके पास था 10, अगर आपने लेवरेज ली 10 की तो आपका बन गया 100, तो आपने 100 की ट्रेड खेलनी है। तो आपने क्या किया, XRP $100 के आपने देखा ये ऊपर जाएगा और आपको लगा ऊपर जाएगा, आपने लॉन्ग खेल दिया। लॉन्ग खेला तो आपका साइज़ यहाँ पे आ गया $100 का, कि आपने $100 का बाय कर लिया इसको लॉन्ग की सूरत में। अब वो $100, उसके साथ एक ऑप्शन आ रही होगी मार्केट प्राइस। जब आपने उसको बाय किया तो जब आपने बाय किया वो उस वक्त प्राइस थी 2.5, यहाँ मार्केट प्राइस आ रही है, इधर आ रहा है $100 टोटल साइज़, और उसके साथ एक ऑप्शन आ रही है कि मार्केट इस वक्त किस प्राइस पे चल रही है। मार्केट 2.5 की बजाय 2.6 है, तो यहाँ शो हो रहा है 2.6, 2.7, आपको पता ऊपर जा रही है, आप खुश हो रहे हैं, हाँ मेरा प्रॉफिट प्लस में हो रहा है, ग्रीन शो कर रहा है, प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास, प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रीन हो रहा है। और जब ये मार्केट नीचे 2.5 ओरिजिनल प्राइस से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, जब आपने खरीदी थी जो प्राइस उससे नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, तो आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस रेड हो जाएगा और माइनस में होना शुरू हो जाएगा। आप डरोगे वो नीचे जा रहा है, वो मुझे नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैंने तो प्रेडिक्ट किया तो ऊपर जाएगा, नुकसान हो रहा है, फिर वो ऊपर उठेगी। तो ये जो नीचे ऊपर उठना है, यहाँ पे आपके दिल की धड़कन भी ऐसे ऐसे हो रही होगी। उसके साथ ही एक और ऑप्शन होती है मार्जिन प्राइस। वो जो मार्जिन प्राइस होती है वहाँ पर लिखा होगा $10 या $9, वो $10 समझ रहे हैं। वो मार्जिन प्राइस वो ओरिजिनल प्राइस होती है जितना आपका ओरिजिनली वॉलेट में पैसा था, यानी $10 था ना, तो मार्जिन प्राइस $10, टोटल साइज $100 में $90 बाइनांस का वर्चुअली आ गया आपके पास 10x लेने के बाद, लेवरेज लेने के बाद, तो $100 मार्जिन हो गया $10 का। अमाउंट जो करंट आपने बाय की थी 2.5 पे थी, अब मार्केट ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, नीचे आ रही है तो लॉस हो रहा है। और साथ ही एक और ख़ास चीज़ होती है, वो होती है लिक्विडेशन प्राइस। वो लिक्विडेशन प्राइस में क्या होता है कि वो आपको बताता है लिक्विडेट होना, यानी कि जहां आपका सब कुछ ही निकल जाता है अगर उसको हिट हो। तो लिक्विडेशन प्राइस जो है, आपने एक्चुअल प्राइस जो खरीदी थी लॉन्ग पे, यानी आपको लगा ऊपर जाएगी प्राइस, तो आपने लॉन्ग खेला, उस वक्त प्राइस थी 2.5, आपने 2.5 पे बुक कर लिया। अब प्राइस लिक्विडेशन आप अगर ऊपर जा रही तो प्रॉफिट है, लिक्विडेशन में वो आपको 2.5 की बजाय वो यहाँ पे देगा 1.2 या $1.3। इसका मतलब हो गया कि जब आपकी प्राइस गिरते ऊपर जाने की बजाय गिरते नीचे आती गई और $1.2 को हिट हो गई, लिक्विडेशन प्राइस जितनी उसने आपको बताई हुई है उसको जाके हिट हो गई, तो आपका जो मार्जिन था ना $10 जो आपके वॉलेट में लगाया हुआ था वो उड़ जाएगा और ट्रेड बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बाइनांस अपना $90 उड़ने नहीं देगा, वो 10 के बाद जब 11 पे नहीं जाने देगा। वो 11 पे गया तो बाइनांस के $90 में से $1 कटेगा ना, तो वो आपके $10 ड्रेन आउट होने के बाद, ख़त्म होने के बाद ट्रेड ही बंद कर देगा। जब आपकी रेशियो जो है 100% टच हो जाएगी, आपके वो जो लिक्विडेशन प्राइस को हिट हो जाएगी, आपने 2.5 पे लिया था, लिक्विडेशन उसने दी, लॉन्ग खेला था, प्रॉफिट होगा, पर वो नीचे गया, नीचे गिरते हुए 2.5 से नीचे होता था $2 और 1.2 तक पहुंचा, लिक्विडेशन प्राइस को हिट हो गया, तो जनाब आपका पैसा उड़ गया। ठीक है, तो ये होता है। और इसी तरीके से आपने अगर लॉन्ग शॉर्ट खेला है नीचे, तो वहाँ क्या होगा कि $100 की, तो वहाँ पे आपने 2.5 पे शॉर्ट खेला है कि प्राइस नीचे गिरेगी, अब वो 2.4, 2.1 और $2, $1.5 हो रही, आप खुश हो रहे क्योंकि आपका प्रॉफिट बना है नीचे जाने से, क्योंकि आपने नीचे ही खेला था। और वहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस अब नीचे नहीं होगी, अब वो ऊपर आ जाएगी। 2.5 पे आपने बाय किया, लिक्विडेशन प्राइस वो ऊपर, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर वो रख देगा 3.6, यानी कि अगर 2.5 से घटने के बजाय बढ़ना शुरू हो गया और 2.6 तक पहुंच गई, लिक्विडेशन जो उसने दी वहां आपको टच हो गई, आपका वॉलेट जीरो, क्योंकि आपने कहा था प्रॉफिट ये मार्केट नीचे जाएगी, वो ऊपर चली गई और एक हद तक ऊपर जाने की आपको लिमिट देता है ना एक्सचेंज, तो आपको उसने लिक्विडेशन को फॉलो करना है। अगर लिक्विडेशन को आपकी प्राइस हिट हो रही है, लॉन्ग खेलने पे या शॉर्ट खेलने पे लिक्विडेशन पे नज़र रखनी है, वो जब हिट हो गई मार्केट प्राइस, उसको आपका वॉलेट ख़त्म। ठीक है, वहाँ पे आप एग्जिट भी ले सकते हैं, उससे पहले तो आपको लॉस होगा उतना ही जितना आप समझ रहे हो, उसको हिट होने का वेट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उसके हिट होने वाली होती है, वो 90% रेशो हो चुकी होती है उसकी, बट वो 100 होने से पहले वापस चेंज आ जाता है मार्केट में। हमने अगर शॉर्ट खेला हुआ है और मार्केट में अप ट्रेंड आने लगता है, मार्केट ऊपर जाने लगती है, तो वापस वो अब ऊपर जाने लगती है। सॉरी, अगर आपने लॉन्ग खेला हुआ है तो फिर अब मार्केट ऊपर जाने लगती है, तो आपको वापस से वो पीछे आना शुरू हो जाती है और आपको फिर वो प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। कन्फ्यूजन हो रही होगी, सब मिक्स हो रहा होगा, पर इसको अब देख लें। मुझे जो पता था मैं वैसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं समझाने का इससे आसान। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, यानी फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा टोटल साइज़ क्या है, मार्जिन क्या है, लिक्विडेशन क्या है, मार्केट रेट क्या है, और ये लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, ये मैंने समझा दिया और आप खुद भी देख लीजिएगा। कुछ
अगर और भी हेल्पफुल कोई वीडियो आपको नज़र आए मैं तो इसी तरह समझा सकता है। बट यहाँ पे एक फ्यूचर ट्रेडिंग में एक चीज़ और होती है, वो ये होती है कि जब आप वो लेने लगते हैं, फ्यूचर ट्रेड स्टार्ट करने लगते हैं, वहाँ एक ऑप्शन आती है क्रॉस और आइसोलेट की। ठीक है, एक होती है 10x लेवरेज की, 10x लेनी है, 20x लेनी है, 2x लेनी है, और उसके साथ आ रही होती है क्रॉस एंड आइसोलेटेड। क्रॉस पे अगर आपने रख के ट्रेड ले ली ना, तो आपके ओरिजिनल फंड ये वाले फ्यूचर वॉलेट में $10 है, उसकी आपने ट्रेड ले ली लेवरेज के साथ भी। लेवरेज ले ली 100x की, तो आपका 90 अटैच हो गया, 100 हो गया। अब आपके वॉलेट में, फ्यूचर वॉलेट में पड़े हुए 10x, और आपने वहाँ क्रॉस के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ था, तो आपका जब वो नुकसान हो रहा होगा और $10 के बाद क्लोज होने की बजाय वो कंटिन्यू रहेगा अनटिल जबकि आपके पास फ्यूचर वन स्पॉट ट्रेडिंग में भी पैसे पड़े हुए हैं, स्पॉट वॉलेट में भी, फंडिंग वॉलेट में भी पैसे, तो वो वहाँ से $10 खींचेगा। अगर वहाँ $100 पड़ा हुआ है आपका, वो वहाँ से $10 फिर खींचेगा, वहाँ रह जाएंगे $90, फिर वो ट्रेड कंटिन्यू कर देगा, फिर वो खत्म हो गया, फिर वहाँ से 10 खींचेगा। इस तरह आपके पीछे वाले वॉलेट्स, फंडिंग वाले वॉलेट से वहाँ से भी पैसा खींच के 10-10 के हिसाब से आपको लॉस हो रहा है, तो वो वहाँ का पैसा भी खाना शुरू हो जाएगा। बट अगर आपने उसको क्रॉस को हटा के आइसोलेटेड मूड पे सिलेक्ट करके ट्रेड चलाइए, तो उसमें क्या होगा कि आपने जो अपना फ्यूचर वॉलेट में $10 रखा है वही हिट होगा, तो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। पीछे जो वॉलेट में पैसे पड़े वो आपके हिट नहीं होंगे, सिर्फ यही $10 आपके हिट होंगे, उसके बाद ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और वो आपको अचीव हो गया, जो आपने लॉन्ग खेला था, प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर गई, आपको प्रॉफिट हो गया, आप खुद ही क्लोज कर दें। नीचे से गिर गई, आपने नीचे शॉर्ट खेला और प्राइस वाकई में नीचे गिरी, आपको प्रॉफिट हो गया, क्लोज कर दें, दैट्स इट। वेट करेंगे अनटिल अनलेस कि आपका वो लिक्विडेशन तक हिट हो जाएगी। शॉर्ट खेलने पे, लॉन्ग खेलने में जो भी लिक्विडेशन है, वहाँ को प्राइस हिट हुई, आपका पैसा गया। और बाइनांस का ये मसला है कि आपने 10x लिया था। अब यहाँ पे शरई तौर पे आते हैं। अब आपने वहाँ पे लेवरेज ली थी 10x की, आपका $10 हो गया, $100। अब $100 जब हो गया तो 90 वर्चुअली उनका हो गया, 10 आपका हो गया। पर देखें, जहाँ पे $10 का लॉस हुआ, फ़ौरन ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। आपने नहीं कि खुद ही एक्सचेंज ने क्लोज कर दी, क्योंकि वो अपना $90 सेव करते हैं, तो वर्चुअली अटैच होता है। वैसे वो आपको पावर देने के लिए अटैच होता है, ओरिजिनल में नहीं होता। अब आप सोचें कि लगता है $100 का नुकसान हो गया, तो 100 का नहीं होता, क्योंकि आप दोबारा जब आपने स्पॉट वॉलेट से या फंडिंग वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में $10 ट्रांसफ़र करेंगे दोबारा ट्रेड खेलने के लिए, तो वो बाइनेंस को तो चाहिए वो फ़ौरन ही उड़ा दे। वो क्या भाई, तुमने तो $90 मेरा देना है, तो वो नहीं उड़ाता, वो कंटिन्यू हो जाती ट्रेड दोबारा से। आप बैंक से लोन लेते हैं, वो आपके घर आता है ना, आप उसको पैसे नहीं देते, तो यहाँ वकार ज़का उनको कहता है कि भाई ये तो उधार ही नहीं है, वो तो हमारे पीछे आता ही नहीं है, तो ये आप कैसे हराम कह रहे हैं। तो ये चक्कर है। मेरे ख्याल है वो सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि ये फ्यूचर प्रेडिक्ट है। अब आप सोचेंगे ये काम कैसे करता है, ये अब इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हैं। मुझे ये लगता है, जहाँ तक मैं ये समझाऊँ 2 दिन के अंदर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होने के बाद, मैं ये समझा कि ये काम ऐसे करता है कि फ्यूचर, यानी कि आप लॉन्ग खेल रहे हैं, शॉर्ट खेल रहे हैं, आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, बाइनांस को मैंने कहा कि मैंने लॉन्ग खेलना है, कि प्राइस मुझे लग रहा है ऊपर जाएगी, तो मैंने उसे क्या कहा बाइनांस को कि 2.5 XRP की प्राइस है, मैंने इसको बुक कर लिया लेवरेज के साथ या जैसे भी, तो मैंने 2.5 पे बुक किया, लॉन्ग खेला कि मुझे पता है प्राइस ऊपर जाएगी। तो मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि जब मैंने 2.5 पे उसको बुक कर लिया लॉन्ग, और कल को इसकी प्राइस 3.5 चली गई, 3.5 चली गई इसकी प्राइस, जब 3.5, उस दौरान जो लोग ये समझ लें कि मैंने टाइम ट्रैवल किया है, जैसे टाइम ट्रैवल की वीडियोस बनी हुई है ना, टाइम ट्रैवल करके पास में चले गए, फ्यूचर में चले गए, वीडियोस बहुत इंग्लिश बनी हुई, तो ये वही हो गया। समझ लो मैंने टाइम ट्रैवल किया। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी जो मैंने गेन किया नॉलेज, जो मुझे समझ आई, मैं अपने अल्फाजों में समझा रहा हूँ, वकार ज़का अपने तौर पर समझा रहा था। अब मैं किसी को बता रहा हूँ, मुफ्ती साहब को, कि यार ये ऐसे काम कर रही है बेसिकली। अब मेरा क्वेश्चन होगा ना सीखने के बाद, तो मैं ये करूँगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है जैसे टाइम ट्रैवल हो रहा है। मैंने खेला लॉन्ग खेलने के बाद मैंने कहा प्राइस 2.5 है, मैंने लॉन्ग खेल लिया इसके ऊपर कि प्राइस ऊपर जाएगी। तो जब मैंने 2.5 पे बुक कर लिया वो वाला कॉइन, और वो प्राइस आने वाले दिनों में 2-4 दिन के बाद या महीने के बाद, जो भी, वो 2.5 की बजाय 3.5 हो गई, $1 ज़्यादा महंगी हो गई। अब जब लोग यहाँ पे 3.5 का वो ख़रीद रहे होंगे, तो मैं इस दौरान फ्यूचर में घुस के इस दौरान मैं वो 2.5 का ख़रीद चुका हूँगा, ख़रीद के दे चुका हूँगा एक्सचेंज को। लोग 3.5 का ख़रीद रहे होंगे, मैं वहाँ पे रहते हुए, फ्यूचर में घुसने के बाद वहाँ पे रहते हुए 2.5 का ख़रीद रहा हूँ। लोग 3.5 का ख़रीद रहे हैं, तो प्रॉफिट किसे हो रहा है? मुझे, क्योंकि जो चीज़ 3.5 की उस वक्त मार्केट में बिक रही है, मैं तो 2.5 का ले रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं पहले से होल्ड करके बैठ गया हूँ। अब मैं वहाँ पहुँचने के बाद मैंने, लोग 3.5 ले रहे हैं, मैं 2.5, क्योंकि मैंने तो लॉन्ग खेला था। तो ये हो गया। इसी तरह से नीचे आ जाएं।
अब मैं यहाँ पे भी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने कोई चीज़ 2.5 की खरीदी और शॉर्ट खेला है कि प्राइस नीचे गिरेगी, और वो गिरती 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 1.5 पे आ गई या $1 पे आ गई। लिया था 2.5 का, मैंने बुक किया था नीचे गिरने पे। अब जब लोग यहाँ पर सेल वाला सेक्शन है, वो तो बाय वाला था, ये सेल वाला। अब जो लोग यहाँ पे $1 प्राइस होगी, $1 का बेच रहे हैं अपना सामान, अपना सौदा $1 का बेच रहे हैं, मैं वहाँ पे बेचूंगा कितने का? $2.5 का। ये क्योंकि मैंने सेल पे लगाया था ना, शॉर्ट खेला। लोगों का $1 का बिक रहा है, मैं 2.5 का बेच रहा हूँ, मैंने यहाँ जो होल्ड किया था। तो मैं फ्यूचर में घुसने के बाद अपना उस टाइम पे सामान, लोगों को, मुझे पता था उस फ्यूचर में जाने के बाद वहाँ पे लोग $1 का बेच रहे होंगे अपना सामान, पर मैं अपना सामान $2.5 का बेच रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ये ऐसे काम कर रहा मैं हूँगा तो मैं ऐसे सीखने के बाद, समझने के बाद मैं ऐसे क्वेश्चन करूँगा कि अब आप मुझे बताएं कि फ्यूचर में घुसने के बाद कोई चीज़ मुझे लगे कि फ्यूचर में वो महंगी हो जाए, बिक्री होगी, इस टाइम पे जाके मैं उसे होल्ड कर लेता हूँ, और जब वो महंगी बिक्री होगी, लोग खरीद रहे होंगे, तो मैं वहाँ जाके सस्ती में खरीद दूंगा आपको। या फिर जब वो महंगी बेची जा रही, सस्ती बेची जा रही होगी, सस्ती बेची जा रही होगी शॉर्ट में, जब वो सस्ती बेची जा रही होगी, जो बेचने जिसकी बिक्री है उसे तो नुकसान हो रहा है ना, सस्ते में बेच रहा है, और मैं अपना सामान महंगे में बेच दूंगा, प्रॉफिट, क्योंकि मैंने बुक किया। ये वही चीज़ है, होप यू अंडरस्टैंड। ये वाला जो पार्ट है मेरा, मैं अपने तौर पे आसान लफ्ज़ों में इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता। तो उन मुफ्तिया कराम के लिए भी कि ये बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग ये है, वाह हमें ये बताएं, उन लोगों को भी, मैं तो करता नहीं हूँ भाई कोई भी काम, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब उन लोगों को, वकार जगह टाइप भी जो बेचारा आके बता रहा होता है ये ऐसे ऐसे, वो मुझे नहीं पता वो सही कह रहा है गलत कह रहा है, भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुफ्ती थोड़ी हूँ, ना मेरा कोई इतना नॉलेज है, बट मैं अब जो समझाऊँ, तो अब मेरा क्वेश्चन ये बनता है, अब आप ये बताएं कि जो मैंने ऐसे बता दी कि फ्यूचर में, कि वो ये किस्म की फ्यूचर प्रेडिक्शन तो एक तो लोग नॉलेज के थ्रू करते हैं, कोई पामिस्ट्री का नॉलेज जानता है, इल्मुल फल्कियात का इल्म जानता है, सितारों का, इस तरह वो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, वो प्रेडिक्शन एक तरफ कर दें, ये भी। अब यहाँ पे कोई इनको हिंट नहीं आ रहा होता, बट अब ये, यानी कि अब आपने ये बताना है इस फॉर्म में कि यह अब बताएं कि ये जायज़ है कि नहीं, क्योंकि उधार वाला सीन भी ख़त्म हो गया कि यहाँ ना सूद आ रहा है ना उधार आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बाइनेंस आपके पीछे नहीं आएगा, वो तो आपके $10 उड़ने के बाद भाग जाएगा, क्लोज कर देगा, तो आपके ही पैसे गए, प्रॉफिट भी आप ही को मिला। प्रॉफिट जब मिलेगा तो बाइनेंस को शेयर देना पड़ता है थोड़ा, वो शेयर हो जाएगा क्योंकि उसने आपको एक लेवरेज दी हुई थी, वो शेयर हो गया और आपको हैंडसम अमाउंट आपके पास भी आ गई, दैट्स इट। जीरो हो गया तो आप ही का जीरो हो गया, उनका नहीं होगा, वो पीछे नहीं आ रहा आपके। तो यहाँ उधार वाला सीन है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है कि बताएं यहाँ पे हराम का अंसर आ रहा है कि नहीं। और दूसरी बात क्या कहते हैं, जो अब मैं यानी कि कह रहा हूँ कि वो ज़ाहिर ऑफ कोर्स ये आ रहा है कि जिस तरह मैंने बता दिया, अब इसको चलें फिर बाद में कभी, मैं अभी इतना ज़्यादा डिटेल में घुस गया इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मतलब मेरा क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया, जो भी वीडियो देख रहा हो वो समझ आ गया कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर थोड़ा सा ये लोचा है तो वो क्या है, क्यों आके ये हराम हलाल की तरफ जाते हैं। तो ये यार आप थोड़ा सा बता दीजिए कि ये चीज़ है जो मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। इससे मज़ीद मेरे ख्याल बेहतर तरीके से मैं नहीं बता सकता था। तो और यही होती है फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। चले फिर ओके, मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आ रहा था, वो एकदम से निकल गया, तवील हो जाएगी वीडियो इसलिए मैं सोचने का टाइम नहीं ले रहा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बातचीत होती है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।